सिद्धार्थ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी शिखा किचन में गर्मा गर्म पराठा बना रही थी। तभी शिखा का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था वो बज उठा। सिद्धार्थ ने फोन देखा तो उस पर दीपिका कॉलिंग लिखा रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी शिखा की आवाज किचन से आई। सिद्धार्थ, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है? दीपिका का है। तो उठाओ ना, देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन सिद्धार्थ ने दीपिका का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से दीपिका का कॉल आने लगा। सिद्धार्थ ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर शिखा के पास गया। लो, तुम ही बात कर लो ना। तुम भी ना सिद्धार्थ, हद करते हो। दीपिका तुम्हारी साली है, तुम उसे ऐसे बिगड़ते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर शिखा ने फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही, ओए कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजाजी से रोमांस कर रही थी क्या? अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारी जीजाजी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना? सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए दिल्ली आ रही हूँ, ऑफिस की ट्रेनिंग है। सच? सुबह सुबह तूने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हुए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। शिखा दीपिका की मौसली बहन थी। दोनों बहनें कम, दोस्त ज्यादा थे। शिखा ने दीपिका के आने के बाद खुशी खुशी सिद्धार्थ को बताई तो उसका मुंह उतर गया। कब आ रही हो? परसों की फ्लाइट है उसकी। परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? सिद्धार्थ ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर शिखा ने उसे कहा, क्या बात है, दीपिका के आने के बाद पर इतना ठंडा रिएक्शन? अरे जीजाजी लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं, और एक तुम हो जिसका चेहरा का रंग उतर गया है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? सिद्धार्थ दीपिका के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे दीपिका के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। सिद्धार्थ दूल्हे के ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ा था, बरमला की तैयारी हो रही थी। तभी, वाह जीजा जी, आप तो बहुत ही हट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हग कर लूं। दीपिका की बात सुनकर सिद्धार्थ उसे घूरने लगा तो दीपिका ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? सिद्धार्थ अब भी दीपिका को घूर रहा था। तभी दीपिका जोर से खिलखिलाते हुए बोली, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, I mean साली हूँ। दीपिका नाम है मेरा। बरमला के स्टेज पर यही थी दीपिका के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल सिद्धार्थ और शिखा की शादी हो गई। जब वो शिखा को विदा करके ले जाने लगा तो दीपिका उसके पास आई और उसके कानों में कहा, क्यों जीजाजी, रात को सोने तो दोगे ना शिखा को, या फिर पूरी रात? दीपिका की बात सुनकर सिद्धार्थ झिप गया। उस मुलाकात ने सिद्धार्थ के मन में दीपिका की एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई। तो क्यों जीजाजी, अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हट साली को। जी करूँगा। कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना? फिर दीपिका खिलखिलाकर हंस दी। सिद्धार्थ उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, दीपिका की आने का दिन आ गया। तुम भी चलो ना एयरपोर्ट दीपिका को लाने के लिए। अरे सिद्धार्थ, देख नहीं रहा कितना काम पड़ा है घर पर? अगर तुम्हारे साथ आओगी तो खामोखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से सिद्धार्थ एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो दीपिका की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी थी। जैसे ही सिद्धार्थ वहां पहुंचा, उसने दौड़कर उसे गले से लगा लिया।
सिद्धार्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या जीजाजी, बहुत तड़पाते हो आप। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली यहाँ आपका वेट कर रही है और आप है कि अब आ रहे हैं। वो ट्रैफिक में फंस गया था। अरे कभी हमारी निकाहों के घेरे में भी फंसिए ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर दीपिका फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से सिद्धार्थ के गले लग गई। सिद्धार्थ चुपचाप खड़ा दीपिका को देखता रहा। क्यों जीजाजी, इसी तरह चिपकी रहना है या घर भी जलना है? सिद्धार्थ की आंखें शर्म से झुक गई। कुछ देर बाद दीपिका और सिद्धार्थ कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर दीपिका ने जैसे ही शिखा को देखा तो ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई हो तुम। लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। क्या शिखा, तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजाजी? ये कहकर दीपिका ने सिद्धार्थ की ओर देखकर आंख मार दी। सिद्धार्थ इधर उधर देखने लगा। दीपिका को आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में उसने कई बार सिद्धार्थ को छेड़ा और कई बार तो उसके साथ ऐसे हरकत की कि उसका मन हुआ कि वो शिखा को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। शिखा घर पर नहीं थी। दीपिका बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। जीजाजी, जीजाजी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। सिद्धार्थ उस समय बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही दीपिका की चिल्लाने की आवाज सुनी। ये तो दीपिका का आवाज है, क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। दीपिका अब भी चिल्ला रही थी, जीजाजी, जीजाजी बचाइए, बचाइए। दीपिका ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से सिद्धार्थ के गले लग गई। क्या हुआ दीपिका, तुम चिल्ला क्यों रही हो? जीजाजी, जीजाजी, अभी यहाँ पर एक छिपकली थी, वो मुझे ही घूर रही थी। छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? वो मुझे पता नहीं, शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार सिद्धार्थ को उसके इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। दीपिका देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज ये सब मत किया करो। अगर शिखा को पता चल गया तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? शिखा को बोलेगा कौन? जी दीपिका ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। सिद्धार्थ वहां से चला गया, लेकिन दीपिका की इन सब हरकतों के कारण सिद्धार्थ अब बहुत डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब शिखा ने उसे इसका कारण पूछा तो शिखा, दीपिका का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती है, मैं उनमें अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। अरे सिद्धार्थ, तुम भी ना। अरे वो साली ही तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसे ही है। उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगी तो फिर वो क्या? बात आई गई हो गई। सिद्धार्थ भी शिखा की बातों को सुनकर चुप्पी रह गया, लेकिन उस रात की घटना ने सिद्धार्थ की चुप्पी तोड़ दी। असल में कुछ दिनों से शिखा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात शिखा को दबा देकर सिद्धार्थ लॉबी में टहल रहा था, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी दीपिका वहां आ गई। क्या हुआ जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। अरे नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन दीपिका कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और सिद्धार्थ को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वो सिद्धार्थ के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें सिद्धार्थ के ऊपर छोड़ रही थी। सिद्धार्थ को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी, तो सिद्धार्थ का गुस्सा फूट पड़ा। एनफ इज एनफ दीपिका, प्लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है, उसे मत लंघो। माना कि जीजा और साली के बीच मजाक की रिश्ता होती है,
लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है, इसलिए कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि शिखा जल्द से ठीक हो जाए, और तुम हो कि। सिद्धार्थ ने इतनी जोर से ये सब कहा कि शिखा बाहर आ गई। अरे शिखा, तुम क्यों बाहर आ गई? आई एम सॉरी सिद्धार्थ, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियस नहीं लिया। दीपिका, सिद्धार्थ सही कह रहे हैं, मजाक के रिश्ते की आड़ में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी दीपिका, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दो और खुशी से रहने दो। हालांकि दीपिका को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई।